नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। और आज हमारे साथ संवाददाता खलारी से हैं और एक लगातार राज्य में कई मुद्दे पर धरना प्रदर्शन होते रहता है, लेकिन आज हम खलारी का रुख किए हैं। हमारे साथ संवाददाता मुमताज जी हैं और इनसे बात करेंगे कि पिछले कई सालों से अगर बात करें तो कई सालों से एसीसी का मामला चल रहा है। एसीसी जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका, और आज भी लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है आपके क्षेत्र में। क्या मामला है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। क्या मामला एसीसी को लेकर, क्यों आखिर लोग धरने पर बैठ रहे हैं, क्या मामला है, थोड़ा जानकारी दीजिए। मनीष जी, बात ऐसा है कि जैसे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री 1937 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब एसीसी सीमेंट फैक्ट्री ने लीज पे जमीन ली थी, वो भी रातू राजा के द्वारा। कई लोगों से जो जमीन है वो रातू राजा के साथ पे ली हुई थी, और उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री खोला और अपने कर्मचारियों के लिए यहीं पे 700 से 600 या 750 के आसपास में कर्मचारी यहाँ पे रहते थे उनके अंडर पे, जिसके लिए उन्होंने कॉलोनियां बनाई, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए और कई अनेकों सुविधा यहाँ पर दी। और ये जब एसीसी का जो शुरुआत हो रहा था, आप उसकी बात कर रहे हैं, उस टाइम की? जी 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 जी। अगर ये थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को कि कितना जमीन उस समय एक्वायर किया हो गया होगा। कम से कम अगर देखा जाए तो केवल बुब्बुका पंचायत का अभी जो हमारे पास में एक आकलन है, ठीक है, उसके मुताबिक कई एकड़ जमीन है, ठीक है। एक्चुअल में इस पे दर्शाया नहीं गया है, लेकिन 30 से 32 वर्षों से सरकार सैकड़ों एकड़ जमीन बताया जा रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं कर्मचारी जो पहले यहाँ पे काम करते थे उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, आकलन दिया जा रहा है कि कई 100 करोड़ है ना, सैकड़ों एकड़ जो जमीन था उसमें वो क्वार्टर बनाए थे, ठीक है, और हॉस्पिटल बनाया था और फैक्ट्रियां बनाई थी सैकड़ों एकड़ जमीन पर। क्या लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो किस पर है, किस पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं? मनीष जी, बात ऐसा है कि ये अभी जो धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उसमें मुद्दा ये है कि फैक्ट्री 1989 में बिक गई थी। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री 1989 में बिक गई, और जिसके बाद में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को कई कंपनियों के द्वारा लिया गया, और उसके बाद में एक कंपनी, जैसे अगर मैं विस्तार से बताता चलूं तो 21 दिसंबर 1989 को एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का लीज समाप्त हो गया। उसके बाद में 1990 में खलारी सीमेंट फैक्ट्री बेचकर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री चली गई, और उसके बाद जो है कि नवीकरण के लिए एसीसी कई तरह के लोगों को अलग अलग नाम से अप्लाई किया, जिसमें एक है मान लीजिए एचएमपी ग्रुप ने पहले फैक्ट्री को लिया, फिर उसके बाद में लेमन सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा लिया गया, और अभी वर्तमान में जो है वो रोंगटा कंपनी ली है। लेकिन अब ये जो 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां तुरंत बेच के चली गई। और जहां तक एक मामला मेरे संज्ञान में है कि जब एसीसी बिकी तो उसके बाद 5 से 6 साल लमसम कर्मचारी सारे सुविधाओं से लैस हो गए, फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गया, उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाए, और किसी भी तरह का कोई भी सुविधा उनको नहीं दिया गया। उसके बाद है कि एक एग्रीमेंट के आधार पर लेमन सीमेंट फैक्ट्री ने आरएस रुंटा को बेचा, उनका पुत्र है संजय रुंटा, और उन्होंने फैक्ट्री लिया, और फैक्ट्री लेने के बाद में है सीमेंट फैक्ट्री चलाने को लेकर के उन्होंने लिया था और उनको चलाया। लेकिन यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं एसीसी सीमेंट फैक्ट्री से ज्यादा उनको इनकम दिया, उत्पादन करके दिया। लेकिन जब फैक्ट्री ये रूटा फैक्ट्री का मालिक का जो मंशा सही नहीं होने के कारण उन्होंने फैक्ट्री को घाटे में दिखा के बंद कर दिया, और तरह तरह से उनके स्क्रैप बेचते चले गए,
फिर उसमें कोयला का अवैध कारोबार चालू किया और बीच बीच में कई तरह की आवाज उठने के बाद में कोयले का कारोबार अभी बंद है। लेकिन अभी वो दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि जब कोयले का कारोबार बंद है तो यहाँ पर वो अपने कई हथकंडों को अपनाते हुए वो क्या कर रहा है कि फैक्ट्री एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा जो डस्ट माल था जिसको हम लोग सैलरी के नाम से जानते हैं वो भी बेच रहा है और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके क्वार्टरों को कानून का हथकंडा मतलब कोर्ट से नोटिस दिलवाने के बाद उनको क्या करता है कि धमकवाता है और क्वार्टर खाली करवा के मोटी रकम में बेचने का काम कर रहा है, जिससे लोग परेशान होकर आज धरना में बैठे हुए। थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा लोगों का कि जो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं जो वर्तमान में जो रोहतक ली हुई है कंपनी को वो कब से बंद है? ये मान लीजिए मनीष जी आज ये 2024 का साल है और मोटा मोटी इस सीमेंट फैक्ट्री में जो रोहतक फैक्ट्री जब से ये सीमेंट चलाने के नाम पे कारखाना ली थी तो जहां तक मुझे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा मालूम चला है कि 2010 या 12 के बाद से लगातार सीमेंट का जो कारोबार बंद है तब से वो लगातार कोयले का काम कर रहा है। अच्छा, कोई जो सीमेंट के बदले में ये अपने अलग से धंधा कोयले का चला रहा है? जी जी, वो एक साइडिंग के नाम पर वो एक पेपर बनवा लिया है, लेकिन हालांकि पूरे कॉलोनियों के बीच में है कोई राइट नहीं बनता है ना साइडिंग के नाम पे, लेकिन पैसे वाली पार्टी है तो भाई वो अपना कागज किसी तरह से बनवा के वो साइडिंग का काम चालू कर रहा है और यहाँ से रैप वगैरह लोडिंग होके जाता है। आपने बताया कि स्क्रैप भी मतलब के जो रूप में उसको जो मशीन पड़े हुए हैं कई सालों से उसको बेचा भी जा रहा है। जी जी, लेकिन मेन ये है कि आखिर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों का क्या मांग है? मनीष जी, उनकी मांगे हैं कि ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उनके आश्रितों की मांग है कि हमारा जो क्वार्टर है वो ये दी नहीं है, ना कि इसका क्वार्टर रुमटा का क्वार्टर नहीं है। वो एसीसी ने निर्माण किया था सरकारी जमीन पर और अभी वो सरकारी ही जमीन है, तो जिनका भी मुआवजा बाकी है फैक्ट्री पे जो सेवानिवृत्त है, जैसे उनका पीएफ है, ग्रेजुटी है, उसके पैसे के लिए भी कुछ लोग लगातार कई वर्षों से कोर्ट में मामला चल रहा है, वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए। और दूसरी तरफ जो फैक्ट्री के तरफ से सताए जा रहे हैं, क्वार्टर खाली करके उनमें एक लीगल नोटिस भिजवाया जा रहा है और धमका के क्वार्टर खाली करवा के उनको बेचने का काम किया जा रहा है। उसको लेकर के ये जो आज धरना पे बैठे हुए थे उनका ये मांग है कि ये जो फैक्ट्री प्रबंधन है वो गलत तरीके से जो अपनी मनमानी कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए और ईडी के साथ साथ में कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनके तहत फैक्ट्री प्रबंधन पर और फैक्ट्री पर जांच कर कानूनी कार्रवाई कर इनको जो मजदूर हैं और उनके आश्रितों को एक इसमें से कितने लोग होंगे जो सेवानिवृत्त हैं या जिनको पीएफ या ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, इस तरह के कितने लोग होंगे उसमें अभी अगर अभी की बात करें तो? मनीष जी, अगर ऐसा देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं पीएफ और ग्रेजुटी की, तो उसमें कम से कम 100 से 150 लोग के आसपास में होंगे। और जो फैक्ट्री में क्वार्टर वगैरह जो बना हुआ है वो 450-500 क्वार्टर हैं, जिसमें सारे जितने भी सेवा कर्मचारी हैं फैक्ट्री के वो लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं फैक्ट्री के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो डेथ भी कर गए हैं, मर भी गए हैं। उनके आश्रित लोग यानी कि उनके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और किसी तरह से वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, यानी कि अगर कहिए तो कई पीढ़ियां उनकी यहाँ पर खत्म हो गई है।
अच्छा, ये हो गई कि लोग जिन जिन जो सेवानिवृत्त हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के द्वारा वहाँ के विधायक हो, सांसद हो, इसके द्वारा कोई पहल की गई है, या ये वहाँ के जो लोग हैं सांसद या विधायक के कानों में कुछ बातें कही है, या कुछ विज्ञापन उज्ञापन सौंपा गया है कभी? मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में जब ये खलारी प्रखंड अलग हुआ तो उस समय से यहाँ पर जितने भी लोग कर्मचारी आते हैं, सीईओ आते हैं या बीडीओ आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जमीन का कारोबार ही हो रहा है, व्यवसाय, क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि भाई ये जमीन जो है या तो सरकारी है या फिर गैर मजरूआ जीएम लैंड है, क्योंकि लीज खत्म होने के बाद दूसरा कोई लीज की जमीन को रिन्यूअल किया ही नहीं। और ये रिन्यूअल तभी होता है जैसे कि मैं उस जमीन को लीज में किया हूं, तो सरकारी जो एक्ट है, प्रावधान है, वो वही लीज को दोबारा कर सकता है, नहीं तो उसके अलावा कोई दूसरा लीज में ले ही नहीं सकता। तो 90 में लीज खत्म हो जाने के बाद में एसीसी फैक्ट्री का वो इसी तरह पड़ा है, और जैसे ही राजा को ये लोग जो भी सौंपे थे, वो तो राजा का शासन खत्म होने के बाद ही चला गया। उनको जमीन मालिकों को उनके बदले में नौकरी और कुछ परिसंपत्तियां दी गई थी, और उसके बाद जब लीज खत्म हो गया तो अभी तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं आया कि ये जो जमीन है उनको डिक्लेरेशन दिला दे कि भाई ये जमीन अब सरकारी हो चुका है, इसमें कोई भी कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ जो भी पदाधिकारी आते हैं सिर्फ अपने जेब के लिए आते हैं, जेब भरने के लिए। जो विधायक या सांसद की बात करें तो उन लोग कुछ वैसा कदम उठाए हो? नहीं, अगर सांसद और विधायक की बात माने तो सांसद और विधायक आज तक इस पे कोई भी पहल नहीं किया गया है इनके तरफ से कि यहाँ के ग्रामीणों को उस तरह का, जैसे एक मामला था मेरे संज्ञान में जमशेदपुर का है कि वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं कर्मचारी, उनको जहाँ पे वो रह रहे हैं या फिर जितने में उनके खेती वगैरह कर रहे हैं, तो उनको एक लीज के आधार पर या एक पट्टा काट के दे दिया गया है। लेकिन यहाँ खलारी बनने के बाद, अंचल अलग होने के बाद, प्रखंड अलग होने के बाद में कई सांसद विधायक बदले और कई नेता यहाँ पे आए गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पहल नहीं किया गया। सरकार यहाँ के नेता सांसद जो कांके क्षेत्र के, वो इस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। कांके क्षेत्र के जो समरी लाल है अभी विधायक हैं जी, वो उन्होंने भी आज तक इस पर कोई भी पहल नहीं किया उनके तरफ से। क्या लगता है कि जितना लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो कंपनी जो अभी टेक ओवर की हुई है, कोई सार्थक कदम उठाया जाएगा या आगे भी ऐसा चलता रहेगा? क्या लगता है देख करके? मनीष जी, देखिए, जैसा लगातार होता आया है कि हर एक क्षेत्र में यहाँ पर गरीबों की आवाज को हमेशा लोग दबा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ सुनी जाती है तो पूंजीपतियों को। तो इस समय भी जैसा प्रतीत हो रहा है कि अभी जो नया हमारे अंचल अधिकारी आए हैं प्रणव कुमार जी, ठीक है, अगर वो इस पर एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ के जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या फिर उनके आश्रित हैं, तो उनको कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे अभी तक वैसा लगा नहीं, क्योंकि जितने भी अधिकारी आए हैं सिर्फ अपने लिए ही आए हैं और वो कानून को ताक में रख के अपने लिए ही काम किए हैं। तो एक मुद्दा, एक चीज पर इसी में और पूछना चाहूँगा कि अगर जो कंपनी अभी है वो टेक ओवर की हुई है, लेकिन ये कब्जा, जैसे आप क्वार्टरों की बात कर रहे हैं या जो और खाली पड़ी हुई हैं, तो ये किस प्रूफ पे ये वादा करती है, या जो आप बोल रहे हैं कि रेंट पे देती है, तो ये किस प्रूफ पे, ये वैसा कुछ इसके पास प्रूफ है या? मनीष जी, मैंने कई प्रूफ लोगों से मांगा, लेकिन यहाँ पे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट
जब अगली हम लोगों की फैक्ट्री को लेकर जब मैं मुद्दों की बात करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वैसे लोगों के पास में जाऊं जहां पर हमारे कर्मचारी भी हों और मैं भी हूं और आप भी सामने हो, ताकि उन पर भी मैं बातों को रख सके। लेकिन अभी जहां तक मेरी जानकारी है कि आप जिस बातों को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर ये मामला है कि जो भी कर्मचारी हैं अगर उनको क्वार्टर या फिर उसके लिए दिया जा रहा है तो वो अपने ग्रेजुटी और इसको लेकर के क्वार्टर पर रह रहे हैं, क्योंकि उनके एसीसी के टाइम पे जो लोग रिटायरमेंट हो गए हैं तो रिटायरमेंट के जस्ट बाद जब वो फैक्ट्री ली रूमटा तो कंपनी का कहना था कि भाई फैक्ट्री वो ले ली है तो ग्रेजुटी और जो भी पैसा है वो कंपनी ही देगी जो अभी ली है वर्तमान में, लेकिन ये लगातार रूमटा नहीं दी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के जो भी कर्मचारी थे एसीसी के वो उस क्वार्टर पर अभी भी रह रहे हैं और उसी को अपना पूंजी मान चुके हैं। लेकिन फिलहाल जब कंपनी का इस तरह का दो रवैया रीति देखी तो कुछ लोग अपने ग्रेजुटी और पेंशन पीएफ ग्रेजुटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार 10 सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जो रूमटा जो कंपनी है उन्होंने क्या किया कि लगातार इस लड़ाई को रोकने में असफल रही, तो गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर 2 में कुछ कागजात को मेंशन करवाने के बाद में ये क्या कर रही है कि एक लीगल एक्ट कार्रवाई कर रही है उन मजदूरों के आश्रितों पर जो कि उस क्वार्टर पर रह रहे हैं। अच्छा, किस तरह का क्या एक्शन उसके द्वारा किस तरह का मजबूरी फायदा उठाया जा रहा है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है कंपनी के द्वारा आश्रितों पर? कंपनी के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है कि वो कानूनी कोर्ट से नोटिस भिजवा रही है और उस पर क्या है कि जितने दिनों से वो रह रहा है उस पर एक मुआवजा के रूप में जो भी राशि निर्धारित कर रही है। जैसे कि बहुत लोग हैं यहाँ पर, एक हमारे कर्मचारी थे जो एसीसी मिडिल स्कूल में शिक्षा का काम करते थे, शिक्षक थे, उनका नाम था कमलाकांत मिश्र। तो वो भी अपनी ग्रेजुटी को लेकर के और अन्य मुद्दे को लेकर के इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो उनमें एक लीगल एक्ट के तहत में वो केस हार गए और उसके बाद उनको 2.5 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा और उसके बाद क्वार्टर भी खाली करवा लिया गया। उसी तरह यहाँ पर कई और लोग हैं जिन पर लीगल नोटिस भेजा गया है क्वार्टर खाली करने के संबंध में, और वही 1.5 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख करके वो डिमांड कर रही है कि भाई आप मेरे क्वार्टर में रह रहे हैं, ये मेरा क्वार्टर है, इतने पैसा भी दीजिए और क्वार्टर खाली कीजिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई अभी कुछ दिन पहले ही कहीं पर फोर्स रांची से फोर्स ला करके खाली करवाया जा रहा है क्वार्टर। सीधे तौर पर अगर हम लोग ये बात करें कि पीएफ ग्रेजुटी को ना दे करके जो आश्रित क्वार्टर में रह रहे हैं उसको जबरन खाली कराया जा रहा है। जी 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 जी। तो आज के जो मुद्दा है यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हम लोग दर्शकों को इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।